जय हिंद कैडेट्स। आज के इस वीडियो में अपने चैनल एनसीसी का एबीसी के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे प्रदूषण के बारे में। तो देखिए, प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। प्रदूषण शब्द संस्कृत भाषा के प्रदूषणम शब्द से बना है। पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रयोग के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले जो दोष होते हैं उन्हीं को हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण वातावरण को, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी को अवांछित दूषित होना, जिसका मानव जीवन, उसके रहन सहन, सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। परितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र पर कुप्रभाव डालता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 है वायु प्रदूषण अर्थात एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण है नंबर 1 दहन यानी जलना या जलाना। मोटर, ट्रक, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, रसोई घर आदि में डीजल, पेट्रोल, कोयला व लकड़ी के जलने से धुआं और विभिन्न प्रकार की विषैली गैसें जैसे नाइट्राइट यानी NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO2 उत्पन्न होती है, जो वातावरण को दूषित करती है। इसके अलावा धुआं में सीसा यानी लेड और कैडमियम, जिंक आदि भी होते हैं। नंबर 2 है कारखाने यानी फैक्ट्रीज। उर्वरक, सीमेंट, चूड़ी, कागज, चीनी, पेट्रोल साफ करने वाले कारखाने आदि से अनेक प्रकार की विषैली गैसें जैसे हाइड्रोजन, सल्फाइड, गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड चिमनियों से बाहर निकलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा रेडियोधर्मी पदार्थ, परमाणु विस्फोट से जीवमंडल में रेडियोधर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात परमाणु विस्फोट के कारण वातावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी विकिरण बढ़ जाता है, जिससे जीव जंतु प्रभावित होते हैं। अब हम जानते हैं वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण के कारण आँखों में जलन, दुखन, सिर का चकराना, मनुष्य का चिड़चिड़ा होना, फेफड़ों के रोग होना, कैंसर होना, हृदय रोग, मधुमेह, मस्तिष्क के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। वायु प्रदूषण के कारण अजैविक वस्तुओं में घिसावट अधिक होती है तथा इनकी चमक घट जाती है। अब हम जानते हैं वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय। चूँकि सबसे अधिक वायु प्रदूषण दहन यानी जलने की क्रिया से होता है, अतः रसोई घर में गैस, रेल इंजनों तथा कारखानों को बिजली से चलाया जाना चाहिए। दूसरा, मोटर वाहनों को ठीक प्रकार से उनका रखरखाव जैसे कार्बोरेटर, फिल्टर आदि को नियमित साफ सफाई करना व कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। तीसरा, कल कारखानों में वायु शोधक यंत्र लगाने चाहिए तथा चिमनियाँ ऊंची होनी चाहिए। नंबर 4, सड़क के किनारे खाली स्थानों पर पौधों को लगाकर हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को सीमित कर सकते हैं। अब नंबर 2 प्रदूषण है हमारा जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। कारखानों का कचरा, कूड़ा, बहित मल यानी सीवेज, डिटर्जेंट, कीटनाशक, उर्वरक मनुष्य तथा पशुओं के सब डीजल, पेट्रोल आदि किसी न किसी माध्यम से जल में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। जल प्रदूषण का प्रभाव अब हम जानते हैं। दूषित जल के सेवन से मनुष्य में पीलिया, पेचिश आदि जैसे रोग फैलते हैं।
जल गंदा हो जाने के कारण सूर्य का प्रकाश जलीय पौधों तक नहीं पहुंच पाता तथा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है, जिससे पौधे मरने लगते हैं तथा जलीय पौधों पर निर्भर रहने वाले जीव जंतु, मछलियां आदि भी मरने लगती हैं। तेलीय प्रदूषण के कारण ऑक्सीजन की उचित मात्रा जलीय जंतुओं को प्राप्त न होने के कारण भी वे मरने लगते हैं। अब है जल प्रदूषण को कम करने के उपाय। घरेलू कार्यों के लिए दूषित जल को उबालकर, छानकर तथा क्लोरीनीकरण करके उपयोग में लाना चाहिए। वहित मल यानी सीवेज का भौतिक, जैविक तथा रासायनिक उपचार करने के पश्चात ही उसे जल स्रोतों में डालना चाहिए। मनुष्य तथा जानवरों के सब कूड़ा करकट आदि को जल स्रोतों में नहीं डालना चाहिए। तीसरा है हमारा शोर प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन। कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लगती है तो उसे हम शोर कहते हैं तथा शोर तथा ध्वनि में मुख्य अंतर उसकी तीव्रता का होता है। शोर को मापने की इकाई डेसिबल कहलाती है। सामान्यतः 50 से 60 डेसिबल का शोर सहनीय होता है। वार्तालाप यानी मोटरसाइकिल, पटाखे, बिजली की कड़क क्रमशः 50 से 60, 80 85 से 90, 90 से 115 और 120 से 125 डेसिबल का शोर उत्पन्न करते हैं। बिजली की कड़क, बादलों की गड़गड़ाहट, तूफानी आवाज़, पहाड़ी से पानी के गिरने की ध्वनि, परिवहन से के वाहन, कारखानों की मशीनें, रेडियो, लाउडस्पीकर, नारेबाजी आदि ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए बैंड बाजों, लाउडस्पीकर, नारेबाजी आदि पर प्रतिबंध अर्थात रोक लगानी चाहिए। वाहनों में ऐसी तकनीक विकसित करनी चाहिए जिससे कि शोर कम हो। कारखानों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। शोर वाले क्षेत्रों में वृक्षों की घनी पंक्तियां लगाकर भी हम शोर को कम कर सकते हैं। अब है शोर प्रदूषण का प्रभाव। शोर प्रदूषण से मनुष्य में बहरापन, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, अनिद्रा, स्मृति का घटना, चिड़चिड़ापन आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा गर्भवती महिलाओं तथा गर्भस्थ शिशु पर शोर का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। चौथा जो हमारा प्रदूषण है वो है भू प्रदूषण यानी लैंड पॉल्यूशन। भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो जाए, ऐसे प्रदूषण को भू प्रदूषण कहते हैं। घरेलू अपशिष्ट, नगर पालिका का अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चर वेस्ट, मृदा अपरंदन यानी सॉइल इरोशन तथा मृदा खनन यानी माइनिंग में भू प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। इन स्रोतों से विषैले पदार्थ जैसे पारा, सीसा, कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोराइड, डिटर्जेंट, बोरेट, फास्फेट आदि पदार्थ अधिक मात्रा में भूमि में पहुंचकर उसकी विषाक्तता को बढ़ाते हैं और भू प्रदूषण से मृदा की जो उत्पादन क्षमता है पर जल स्रोतों, मनुष्य तथा अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब हम जानते हैं भू प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो भू प्रदूषण को रोकने के लिए अपशिष्टों का ढेर लगाना, ओपन डंपिंग, स्वच्छता, भूमि भरण, सैनिटरी लैंड फिलिंग, भस्मीकरण तथा पदार्थों का पुनश्चक्रीकरण यानी रिसाइकलिंग के द्वारा भू प्रदूषण रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त भूमि उर्वरक, कीटनाशी, कवकनाशी व शाकनाशी दवाओं का प्रयोग कम करना चाहिए तथा औद्योगिक अपशिष्टों को कारखानों में ही उपचारित करके भूमि में डालना चाहिए
तो इस प्रकार से हम प्रदूषण से बचाव कर सकते हैं। तो कैडेट्स, प्रदूषण से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए तथा कम से कम कूड़े का उत्सर्जन करके तथा कूड़े को सही स्थानों पर डंपिंग करके हम अपना योगदान वातावरण को स्वच्छ रखने में दे सकते हैं। आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।